हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं निफ्टी 50 के चार्ट से ये बताऊंगा जो हमारी सीरीज़ में पिछली वीडियो में हमने दोस्तों ऑलरेडी कैंडल स्टिक के ऊपर बात की, हमने मूविंग एवरेजेस पे बात की। अब हम मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। और हमने पहली ही वीडियो में इससे पहले दोस्तों एक 5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है निफ्टी 50 पर, उसके बारे में भी बात की थी। ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट होता है, तो हम किस तरह से ट्रेडिंग को करते हैं और वो किस तरीके से हमको जो है बेनिफिट देती है। और ये नॉलेज दोस्तों आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में बहुत मदद करेगी। तो इस वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहें और वीडियोज़ को जो है देखते रहें दोस्तों। जितनी भी प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, एक बार जा कर के इनको ज़रूर देखें दोस्तों। अगर आप ट्रेड लर्नर्स के वर्क को समझना चाहते हैं दोस्तों, उसमें जितना कुछ सिखाया गया है दोस्तों उसको जानना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट एक एक बनी हुई है दोस्तों। ये आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर दोस्तों आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देखोगे तो सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है दोस्तों। यहाँ पे हमारी कोशिश यही रही है कि आप हर तरीका का एनालिसिस जो है स्टॉक मार्केट पे सीखें दोस्तों। जो चीज़ें मैंने आज तक सीखी हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में, डिफरेंट बुक्स से स्टॉक मार्केट को रीड करके आज तक वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड करने की हमने कोशिश की है। तो दोस्तों इन प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर देखें दोस्तों और इनके नोट्स बनाएं आप खुद, और उसको मार्केट में ट्रैक कर रहे हैं कि मार्केट आखिर वर्क कैसे कर रहा है। इसके अलावा हमने इन्वेस्टमेंट पे भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और आप जाके देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि कई स्टॉक कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और मल्टी बैगर बन गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो सीरीज़ के साथ बने रही हैं दोस्तों। हमारी जो रेगुलर बेसिस पे चलती है दोस्तों वीडियो सीरीज, वो चलती है जो डेली बेसिस पे, वो ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड्स। ये दो सीरीज है जो रेगुलर बेसिस पे चलती है। बाकी 3 से 4 दिन के अंदर में एक वीडियो अपलोड की जाती है जो स्टॉक मार्केट लर्निंग पे बेस्ड होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक और दोस्तों बहुत सारी स्टॉक मार्केट के एजुकेशन के लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। या फिर दोस्तों आपको जो मार्केट आवर्स में क्या सिचुएशन रहेगी उसको भी बताया जाता है कई सारे चार्ट की मदद से, और कई सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स बताए जाते हैं दोस्तों जो आपकी लर्निंग करने में मदद करेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया नाम से हमारा चैनल है, इसको भी ज्वाइन करिए। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेजेस को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे दोस्तों अदर चीज़ें बताई जाती हैं, तो आप फेसबुक पेजेस को भी ज्वाइन करके रखें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया का पर्पज़ दोस्तों इंडिया में जो है इंडियन सोसाइटी में इसका एम है, आर एम इज़ टू क्रिएट लीडर्स इन इंडियन सोसाइटी। तो दोस्तों यहाँ पे जो कुछ भी प्रोवाइड किया जा रहा है वो दोस्तों आपको एक बेस्ट पर्सन बनाएगा। ठीक है, इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया के टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करिए। ठीक है, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब जो है हम मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की थ्योरी को आज जो है निफ्टी 50 के ऊपर देखते हैं, और उससे आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 पर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों। और उसकी मदद से जो है आप जो है मार्केट में क्या ट्रेंड रहेगा उसको भी समझ सकते हो कि मार्केट बुल्स के फेवर में कि बेयर्स के फेवर में। और ये जो थ्योरी अभी तक आपको सिखाई जा रही है, यही चीज़ें दोस्तों आप स्टॉक्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, और उससे आपको दोस्तों स्टॉक्स के बारे में भी पता चलेगा कि स्टॉक्स किस तरह से जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की जैसे बात हो रही है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से ये 20 का मूविंग एवरेज है दोस्तों, पिंक कलर की लाइन। अब होता क्या है दोस्तों, बुलिश अगर पैटर्न है, देखिए बुलिश पैटर्न है तो इसमें 2 तरीके के मूविंग एवरेज के जो है पैटर्न बनते हैं। एक तो दोस्तों ये बनता है कि 20 का मूविंग एवरेज जो होता है वो जब 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेता है, तो ये एक पैटर्न है दोस्तों। तो उस पैटर्न में दोस्तों शुरुआती तौर पे ये पता चल जाता है कि मार्केट में जो है स्टॉक्स में जो है बड़ी तेजी आने वाली है। ठीक है, दूसरा पैटर्न होता है दोस्तों
50 का मूविंग एवरेज जब 200 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाता है तो ये एक ऐसा पैटर्न है दोस्तों जो ये बताता है कि जो निफ्टी हो या कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक हो उसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म तेजी आने वाली है। ये लॉन्ग टर्म तेजी को बताता है 50 का मूविंग एवरेज जब 200 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो, और जब 20 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो ये शॉर्ट टर्म तेजी को बताता है दोस्तों कि शॉर्ट टर्म में तो तेजी बनी रहेगी, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म की तेजी है ये लॉन्ग टर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी भी 20 के मूविंग एवरेज और 50 के मूविंग एवरेज को, जब ये 20 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो आ जाती है। अब देखिए हम इसको चार्ट के ऊपर देखेंगे कि 20 का मूविंग एवरेज कब 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। देखो दोस्तों जैसे ही ये यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे अभी रिसेंट में दोस्तों जनवरी मंथ की बात है तो ये 50 का मूविंग एवरेज ब्लू कलर की लाइन है और जो पिंक कलर की लाइन है वो है दोस्तों 20 का मूविंग एवरेज। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे 20 के मूविंग एवरेज ने 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो वापस से ये सिग्नल आ गया कि अब मार्केट में एक बढ़िया तेजी बनी हुई है और तेजी बनी रहेगी। ठीक है, तो मतलब बुलिश है मार्केट अभी। ठीक है, तो ये सिंपल क्राइटेरिया है कि बुलिशनेस को शो करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों एक बेरिश पैटर्न, जब मार्केट की बेरिश साइकिल चल रही थी तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 20 का मूविंग एवरेज है वो 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गया। ये नीचे की तरफ आना शो करता है कि मार्केट एक बेरिश पैटर्न बना रहा है, और दोस्तों ये क्रॉस करके ऊपर जाना ये बताता है कि मार्केट एक बुलिश पैटर्न बना रहा है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को कि यहाँ पे दोस्तों ये जब 20 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ आने लगता है तो इसका मतलब है ये यहाँ पे एक बेरिशनेस का सिंबल है। और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एक बुलिश सिग्नल है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से जो है आप दोस्तों मार्केट में जो है ट्रेड ले सकते हो और ये जो है आपको काफ़ी मदद करेंगे दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न बनाने में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए डेली कैंडल चार्ट की बजाय अगर हम इसी मूविंग एवरेज के कंसेप्ट को दोस्तों 5 मिनट के कैंडल चार्ट पे भी देखें तो दोस्तों ये यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंसेप्ट लगते हैं, लेकिन दोस्तों इनको बड़ी ही सावधानी के साथ में करना पड़ता है क्योंकि चूंकि दोस्तों ये माइक्रो लेवल की चीज़ हो जाती है 5 मिनट का कैंडल चार्ट। तो यहाँ पे जो है 5 मिनट के कैंडल चार्ट पर जब आप देखोगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज जिस तरह से वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज ने 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो यहीं पे आपको शॉर्टिंग के ट्रेड्स देखने चाहिए फिर। ठीक है, शॉर्ट, लेकिन स्कैल्प करने के लिए शॉर्टिंग के ट्रेड्स देखने होते हैं। और जैसे ही ये 20 के मूविंग एवरेज ने 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो आपको तेजी के ट्रेड्स लेने होते हैं। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और दोस्तों बड़ी ही सावधानी के साथ में आपको ये करना होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और देखिए ये 20 का मूविंग एवरेज 50 का मूविंग एवरेज का जो कंसेप्ट है ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये 20 का मूविंग एवरेज जब यहाँ पे क्रॉस करके गया 50 के मूविंग एवरेज को तो ये गैप अप खुला और गैप अप के बाद में इसने जो सपोर्ट लिया वो 20 और 50 के मूविंग एवरेज पे ही लगातार सपोर्ट भी लिया है। और इस तरीके से ये जो है दोस्तों मार्केट में ये चलता रहा है। और आप अपने सही जगह पे सही पोजीशन पे अगर स्टॉप लॉस लगा के रखोगे तो आप डे एंड पे जो है एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना सकते हो दोस्तों। या फिर दोस्तों आप एक सही पॉइंट पे अगर एंट्री लेते हो तो आपकी जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप एक अच्छे स्केल पर भी बन सकते हो यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, और दोस्तों ये कई बार ऐसा होता है कि ये 20 का मूविंग एवरेज ही 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर मतलब जिस तरह से चल रहा है तो वो ये भी शो करता है कि 50 का मूविंग एवरेज 20 के मूविंग एवरेज के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ये 50 का मूविंग एवरेज के जैसे ही पास आती है ये लाइन वैसे ही एक तेजी बनती है। ठीक है, फिर जैसे ही दोस्तों ये 50 के मूविंग एवरेज के पास में आती है फिर तेजी बनती है। तो जैसे जैसे ये पास आती है 20 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज के पास और ट्रेंड अगर बुलिशनेस का है तो अच्छी खासी तेजी बनती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा 200 डे के मूविंग एवरेज और ये सब चीज़ें तो मैंने पहले भी बताई आपको। ठीक है, तो आपको जो है बड़ा सावधानी से दोस्तों सभी
एंगल से सोच करके जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे दोस्तों इस जगह पे ट्रेडिंग करते हैं तो ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, उस पर आके मार्केट सपोर्ट लेता है। फिर मैंने जो है कैंडल स्टिक की बात की थी पिछली वीडियोस में, तो वो 20, तो फिर आप यहाँ पे बाइंग के ट्रेड्स ले, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और एंटर हो जाएं ट्रेड में। अब इसके बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है फिर वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे आ जाते हैं कि यहाँ पे जब 20 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब आपने को फिर शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है फिर आपको मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन, ग्लोबल पोजीशंस सब कुछ देख करके और मार्केट का ट्रेंड देख करके फिर ट्रेड लेना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हो कि निफ्टी 50 पे ट्रेड लेना है या किसी इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर ट्रेड लेना है। और मैं यही कहना चाहता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग पे अगर आप जो है किसी इंडिविजुअल स्टॉक की भी बात करो तो 1 से 1.5% का मूवमेंट भी अगर आप कैच करना सीख गए दोस्तों, 1 से 2% तक का अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग का रिटर्न निकालना सीख गए तो आप जो है दोस्तों आप हमेशा दोस्तों स्टॉक मार्केट से एक बड़ा रिटर्न बना पाओगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से इतना पैसा बन सकता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि हमारी जो है प्रोबेबिलिटी रेट बस बढ़ने की बात है दोस्तों, किस तरह से हम अपनी प्रोबेबिलिटी रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, बस यही समझिए कि स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी रेट, और उसमें सबसे ज़्यादा मदद करता है टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों। तो ये सब जो चीज़ें सिखाई गई दोस्तों अब तक वीडियो में दोस्तों, वो सब मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी काम आएगी। हमारे जितने भी चैनल्स है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको जाके ज्वाइन करिए। अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपको स्टॉक मार्केट की लर्निंग से रिलेटेड होंगे। और ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया का पर्पस तो दोस्तों आपको एक बेहतर पर्सन बनाना है, एक बेहतर लीडर बनाना है। लीडरशिप बेस्ड कंटेंट जो है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इसके फेसबुक पेज को भी जाकर के ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए दोस्तों। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहे तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।